विव पार्ट 60। शाम हो चुकी थी। मीरा इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी थी और उदास मन से एक टक अपने सामने उस ज्वेलरी शॉप को देख रही थी। सुबह दिए इंटरव्यू से अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके पास समय नहीं बचा था। तीसरा दिन भी खत्म होने को था और पैसों की व्यवस्था अब तक नहीं हुई थी। काफी देर सोचने और विचारने के बाद मीरा अपने मन को पक्का करती है और अपने कदम उस ज्वेलरी शॉप के अंदर ले जाती है। हेलो मैम, क्या खरीदना है आपको? एक लड़का मीरा को देखकर पूछता है। मुझे कुछ खरीदना नहीं है, बल्कि ये कान के गिरवी रखने हैं, मीरा कहती है और अपने कान से वो गोल्ड की बाली जो उसकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर उसके पास है, जिसे उसने कभी अपने कानों से निकाला नहीं, उतार कर उस लड़के को दिखाती है। ये तो काफी अलग डिजाइन है। वो लड़का मीरा के हाथ से उन बालियों को लेकर देखते हुए कहता है, हाँ, मेरी माँ ने खुद ये डिजाइन करवाए थे। मीरा उदास होकर कहती है और इसी के साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ठीक है मैम, इन्हें आप गिरवी रख सकती हैं, इनके बदले आपको 15,000 मिल जाएंगे। वो लड़का कहता है तो मीरा उसकी बात सुनकर कहती है, सिर्फ 15,000? ये तो पूरे 2 महीने का किराया भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मीरा अपने मन में खुद से कहती है और सामने खड़े लड़के से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, 15,000 बहुत कम है, क्या थोड़े और? नहीं मैम, 15,000 से ज्यादा नहीं। अगर आपको गिरवी नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, कहकर वो लड़का मीरा को उसकी बालियां वापस करने लगता है। तो मीरा जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। उर्मिला आंटी से बोल दूंगी कि अभी इतने ही है, बाकी का किराया जल्दी उन्हें दे दूंगी। मीरा अपने मन में कहती है, ओके, कहकर वो लड़का मीरा से उसकी बालियां लेकर उसे पैसे दे देता है। मीरा नम आंखों से अपनी माँ की उस आखिरी निशानी को देखती है और मन ही मन उसे जल्दी छुड़ाने का सोचकर वो पैसे लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। वहीं वीएम कॉरपोरेशन में विवान अपना सारा सामान समेट कर अपने कैबिन से बाहर निकलता है और जाने लगता है। तभी वो सामने से आ रहे एक एम्प्लॉय से टकरा जाता है। अचानक टकराने की वजह से विवान का फोन और एम्प्लॉय के हाथ में पकड़ी फाइलें फ्लोर पर गिर जाती हैं। सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं, कहकर वो एम्प्लॉय जल्दी से नीचे गिरा फोन उठाकर विवान को देता है। कोई बात नहीं, कहकर विवान एक नजर नीचे गिरी फाइलों को देखकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो जल्दी से पलटकर नीचे गिरी एक फाइल उठाता है जिसके पेज गिरने की वजह से बाहर की तरफ झांक रहे थे और हैरानी से देखने लगता है। मीरू? वो मीरा का रेज्यूमे था जिसमें लगी फोटो देखकर विवान हैरान हो जाता है और एक टक मीरा की तस्वीर को देखने लगता है। सर, ये आज इंटरव्यू के लिए आई कैंडिडेट में से एक है, पर इन्हें मैनेजर सर ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो एम्प्लॉय विवान को मीरा का रेज्यूमे देख कर कहता है, सिलेक्ट हर एज माई असिस्टेंट, कहकर विवान मीरा का रेज्यूमे लेकर जल्दी वहां से चले जाता है। वहीं सिंघानिया मेंशन में, अद्विका, बस आखिरी बाइट बेटा, जल्दी आओ। वेदिका अद्विका के आगे पीछे खाने की प्लेट लिए घूम रही थी, लेकिन अद्विका तो अद्विका ठहरी। वो कहाँ कुछ शांति से खा सकती थी। नहीं मम्मा, पहले आप मुझे पकड़ो, कहकर अद्विका हंसते हुए कभी इधर तो कभी उधर बस भागे जा रही थी। अद्विका रुको, वेदिका कहती है, मगर अद्विका नहीं सुनती। ये लड़की बहुत बदमाश है, बेचारी वेदिका की हर रोज परेड करवा देती है। आस्था जी कहती है तो उनकी बात सुनकर देवयानी जी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। ठीक है, मत खाओ, अब मम्मा बिल्कुल बात नहीं करेगी अद्विका से, कहकर वेदिका प्लेट टेबल पर रखती है और चुपचाप मुंह बनाकर सोफे पर आकर बैठ जाती है। बस वेदिका का इतना करना था कि अद्विका अपनी सारी मस्ती भूल जाती है और जल्दी से वेदिका के पास आकर उसे पुकारती है, मम्मा। अद्विका के पुकारने पर वेदिका कुछ नहीं बोलती और अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। वेदिका की ये हरकत देखकर अद्विका दूसरी तरफ आकर खड़ी हो जाती है तो वेदिका दोबारा से अपना मुंह घुमाने लगती है। तभी अद्विका जल्दी से वेदिका के गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर कहती है, मम्मा, आप सच्ची अद्विका से बात नहीं करोगे? नहीं, मम्मा अद्विका से कट्टी हो गई, वेदिका कहती है तो अद्विका का मुंह उतर जाता है। वो जल्दी से भागकर टेबल पर से अपनी प्लेट लेकर आती है और वेदिका को पकड़ाते हुए कहती है, लो मम्मा, आप खिलाओ, अद्विका अब बदमाशी नहीं करेगी। अद्विका की बात सुनकर वेदिका के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से प्लेट साइड में रखकर अद्विका को अपनी गोद में बैठाती है और उसके दोनों गालों को चूमते हुए आखिरी निवाला भी खिला देती है। मेरा प्यारा बच्चा, वेदिका अद्विका को लाड़ करते हुए कहती है, मेरी प्यारी मम्मा। अद्विका कहती है और वेदिका के गले लग जाती है।
दोनों माँ बेटी की जोड़ी को देखकर आस्था जी और देवयानी जी मुस्कुरा देती हैं। वहीं अद्विक, जो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से लौटा था और डोर पर खड़े होकर काफी देर से सब कुछ देख रहा था, वो अद्विका और वेदिका को यूं गले लगा देखकर खुश हो जाता है। लगता है अब तो डैडी से कोई प्यार ही नहीं करता, अद्विक अंदर आते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनकर अद्विका और बाकी सबका ध्यान अद्विक पर जाता है। डैडी! अद्विका जोर से चिल्लाती है और जल्दी से आकर अद्विक के पैरों से लिपट जाती है। अच्छा बेटा, अब डैडी याद आ रहे हैं। पहले तो प्यारी मामा चल रहा था। अद्विक अद्विका को गोद में लेकर उठाकर शिकायत करते हुए कहता है। तो अद्विका उसकी बात सुनकर जल्दी से उसके गाल पर किस कर देती है और उससे लिपट जाती है। ठीक है, इससे काम चला लूंगा, अद्विक कहता है। तो उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं मीरा के घर पर खाने के बाद मीरा अपने पापा को दवाई देने जाती है, तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। मीरा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बार फिर उर्मिला अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ी थी। उर्मिला आंटी आप? मीरा कहती है। तो उर्मिला मीरा की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं 3 दिन का समय मांगा था ना, चलो भाई हो गए 3 दिन, अब निकालो पैसे। उर्मिला की बात सुनकर मीरा परेशान हो जाती है। वहीं अपनी बेटी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखकर मनोज जी को मीरा की फिक्र होने लगती है। आप रुकिए, मैं पैसे लाती हूँ, कहकर मीरा अंदर जाती है और अपने बैग में से पैसे निकालकर उर्मिला को दे देती है। ये क्या, ये तो कम है, उर्मिला पैसे गिनने के बाद मीरा को देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर मीरा कहती है, अभी बस इतने की व्यवस्था हो पाई है, पर मैं जल्दी आपको बाकी के पैसे दे दूंगी। ये क्या बात हुई? 3 दिन मांगे थे तुमने, 3 महीने का किराया देने का वादा किया था, लेकिन ये तो पूरे 2 महीने का किराया भी नहीं है। मीरा की बात सुनकर उर्मिला गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आंटी अभी मेरे पास इतने ही हैं, जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको दे दूंगी। मीरा उर्मिला को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं देना है तो पूरे 3 महीने का किराया दो, वरना खोली खाली करो। ए लड़के लोग, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो निकालो इनका सामान। उर्मिला गुस्से से चिल्लाती है तो उसके साथ आए आदमी अंदर घुसकर सामान बाहर फेंकने लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ। मनोज जी उन आदमियों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकते। आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, मीरा गिड़गिड़ाते हुए कहती है। वहीं आसपास के लोग शोर सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सारा तमाशा देखने लगते हैं। अरे हट, पिछले 3 महीने से ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। 3 दिन मांगे थे, दे दिए, अब 1 दिन भी नहीं रुकूंगी, देख लो, कहकर उर्मिला मीरा को बाहर धक्का दे देती है। मीरा! अपनी बेटी को चोट लगती देखकर मनोज जी डर जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, तभी अचानक उन्हें अपने सीने में जोर का दर्द उठता है और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते और सीने पर हाथ रखकर गिर जाते हैं। पापा! मनोज जी को गिरता देखकर मीरा भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मनोज जी नहीं उठते, वो बेहोश हो चुके थे। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती और रोते हुए मनोज जी को उठाने की कोशिश करने लगती है। वहीं दोनों बाप बेटी को देखकर उर्मिला गुस्से से चिल्लाती है, अब इन बाप बेटी का नाटक शुरू हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ए लड़के, सामान छोड़ो, इन दोनों बाप बेटी को कमरे से बाहर निकालो। उर्मिला की बात सुनकर उसके 2 आदमी मीरा को पकड़ लेते हैं और बाकी मनोज जी को उठाकर ले जाने लगते हैं। नहीं, मत करो ऐसा, मेरे पापा कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो, रुको पापा। मीरा चिल्लाती रह जाती है और उर्मिला के आदमी मनोज जी को उठाकर बाहर धक्का दे देते हैं। इससे पहले बेहोश मनोज जी को और कोई चोट पहुंचती 2 हाथ जल्दी से उन्हें संभाल लेते हैं। मीरा अपनी आंसू भरी आंखों से उन 2 हाथों के मालिक को देखती है जिसने उसके पापा को बचाया था, तो हैरान रह जाती है। उसके कांपते होठों से बस एक ही नाम निकलता है, विव। क्या होगा आगे, क्या मनोज जी बच पाएंगे और कैसे संभालेगी मीरा सब कुछ, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है, जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।